राहुल गांधी ने गुजरात का दौरा किया। खबर यह नहीं है, खबर यह है कि दौरे के दौरान जो कुछ हुआ उसने कैसे दिल्ली दरबार तक की नींद उड़ा दी। गुजरात दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा दांव चल दिया जिसने मोदी और अमित शाह दोनों की सियासी नींदें उड़ा दी हैं। गुजरात से कुछ तस्वीरें राहुल गांधी की वायरल हो रही हैं। दो तस्वीरें हैं, इन दोनों तस्वीरों पर आए और राहुल गांधी के गुजरात दौरे की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएं। मगर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। दो तस्वीरों का हमने जिक्र किया, पहली तस्वीर देखिएगा और फिर उसके बाद दूसरी तस्वीर दिखाएंगे और फिर उसके बाद इनसाइड स्टोरी बताएंगे गुजरात दौरे के दौरान की। जैसे दूसरी तस्वीर क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, मोदी और अमित शाह दोनों की नैतिकता पर वो तस्वीर सवाल खड़ा कर रही है राहुल गांधी की, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जैसे ही राहुल गांधी गुजरात की धरती पर कदम रखते हैं वैसे ही आसपास आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, हुजूम दिखाई दे रहा होगा। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। राहुल गांधी से जनता मिलने को बेताब दिखाई दे रही थी, जबरदस्त भीड़ थी। और फिर बता दें, उस वक्त जब राहुल गांधी जैसे ही गुजरात पहुंचते हैं, दूसरी तस्वीर का जिक्र करते हैं, दूसरी तस्वीर भी आप देखिएगा। दूसरी तस्वीर जिसमें राहुल गांधी जब पहुंचते हैं गुजरात नेता विपक्ष के भूमिका के रूप में, वो किन परिवारों से मिल रहे हैं जानते हैं आप? ये कौन है? मोदी और अमित शाह तक राहुल गांधी के दौरे की पल पल की खबर पहुंच रही थी, क्योंकि ये तस्वीरें राहुल गांधी के साथ आप जिन्हें देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो गंभीरा पुल हादसा हुआ था ना, उसके पीड़ित परिवार हैं। यानी राहुल गांधी सिर्फ सियासी मीटिंग के लिए गुजरात नहीं गए थे, वो पीड़ित परिवारों का दर्द भी बांट रहे थे। यानी जो काम बीजेपी के बड़े नेताओं को करना चाहिए था, जो काम मोदी जी को करना चाहिए था, अमित शाह जी को करना चाहिए था, वो काम राहुल गांधी कर रहे थे। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि 9 जुलाई, याद करिए, वडोदरा में एक दर्दनाक हादसा होता है, 20 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चली जाती है। तब भी मोदी जी के गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े हुए थे, गुजरात मॉडल। और अब राहुल गांधी की इस मुलाकात की तस्वीरें, इसके मायने समझिए। फिर आपको गुजरात में राहुल गांधी ने जो प्लान तैयार किया है उस पर भी आएंगे, क्योंकि अगर वो प्लान कांग्रेस ने पूरे देश में अमल कर दिया तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि संगठन के स्तर पर चमत्कार होने वाला है। मगर पहले ये तस्वीरें जिसका जिक्र हमने किया, इसके मायने क्या है वो समझिए। दरअसल गुजरात पहुंचते ही राहुल गांधी ने सीधा मोदी और अमित शाह को यह संदेश देने की कोशिश की कि भाई, मैं इन सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनके न्याय की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ूंगा। यह तस्वीर इसलिए बहुत बड़ा संदेश है, मामला बड़ा है। तो राहुल गांधी इन परिवारों से मिलने गुजरात पहुंचे तो गुजरात मॉडल पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो गए। मगर अब आते हैं अंदर की खबर पर। यह दो तस्वीरें आपने देखी। अब गुजरात में राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी चर्चा कांग्रेस के घर में ही नहीं बल्कि दिल्ली दरबार तक हो रही है, बीजेपी के घर में। बड़ा बदलाव सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के घर में होने वाला है। दरअसल अंदर की खबर यह है कि राहुल गांधी के एक के बाद एक गुजरात दौरा यूं ही नहीं हो रहा है, वो कई बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। और वो बड़ी तैयारियों में से एक तैयारी एक ये भी थी। गुजरात में राहुल गांधी जब पहुंचे थे संगठन सर्जन अभियान में हिस्सा लेने के लिए। अब ये संगठन सर्जन अभियान क्या है वो समझिए। संगठन सर्जन अभियान जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने गुजरात में की है, ये पूरी तरह से 2027 के चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए तो है ही, मगर खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गुजरात से ही, यानी कि मोदी और अमित शाह के जो गुजरात मॉडल है, जो गढ़ कहा जाता है, वहीं से ही जिला अध्यक्षों को तैयार किया है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया है, वो नया यह है कि राहुल गांधी ने जो अपने पिछले गुजरात दौरे में जो वादा किया था कि भाई जो कार्यकर्ता चाहेगा वही जिला अध्यक्ष बनेगा, यानी कि कार्यकर्ताओं की मर्जी चलेगी, किसी बड़े नेता की नहीं। और उसी के चलते जिला अध्यक्ष उन्हें ही बनाया गया जो कार्यकर्ताओं की पसंद थी। तो राहुल गांधी ने जो वादा किया था उसकी शुरुआत उन्होंने इसी अभियान के जरिए शुरू की है। अब हुआ ये कैसे वो समझिएगा। दरअसल राहुल गांधी ने आइडिया दिया था कि कोई ऊपर से जिला अध्यक्ष की लिस्ट नहीं आएगी, ग्राउंड पर जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता उन्हीं से ही पूछिए, उन्हीं के बीच का कोई जिला अध्यक्ष बनेगा।
तो फिर इसके लिए राहुल गांधी ने जो सुझाव दिया था, कांग्रेस के एक नेता हैं मुकुल वासनिक, आप जानते हो, और उन्हीं को ही एक कमेटी बनाई गई, बकायदा उसका अध्यक्ष बनाया गया और फिर उस पर काम शुरू हुआ। और अब राहुल गांधी ने गुजरात से ही, यानी कि मोदी और अमित शाह के गढ़ से ही अपने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है, आगाज कर दिया है। इसलिए हमने कहा ना कि कुछ नया किया है, यानी कि गुजरात के कार्यकर्ताओं की आवाज सीनियर मोस्ट लीडर ने आकर खुद सुनी है और उसके बाद जो अध्यक्ष बने हैं उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। और राहुल गांधी ने बकायदा ना सिर्फ उनमें जोश भरा, उनसे बातचीत की, बल्कि देश के कांग्रेस संगठन को भी यह संदेश देने की कोशिश की कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। यानी कि गुजरात में जो होता है ना, घर में सब कुछ बदल डालूंगा टाइप का, राहुल गांधी ने उसी की शुरुआत गुजरात से कर दी है, ताकि चुनाव तक नई ताकत संगठन में दिखाई दे, नई ऊर्जा। क्योंकि याद करिए, राहुल गांधी ने एक चैलेंज दिया है मोदी और अमित शाह को। क्यों हम कह रहे हैं कि यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि राहुल गांधी ने मंच से कहा कि 2027 में गुजरात में भाजपा को हराएंगे। भाजपा को याद करिए, वो पुराना बयान, एक बार फिर से हम आपको वो बयान सुना रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि गुजरात में इस बार बीजेपी को हरा कर रहेंगे। लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेख टाइगर हराएंगे। आपको डरना नहीं है, जो डर की भावना होती है ना, वो आप में नहीं है, उनमें है। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। तो यानी साफ है कि राहुल गांधी गुजरात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। एक और बड़ी बात यह कि जब जून में उपचुनाव हुए थे, याद करिए, अभी बीजेपी चुनाव हारी थी, जून में उपचुनाव हुए थे, तब देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर बायपोल हुए थे। और तब इसी गुजरात में ही, जिसे मोदी जी अपना गढ़ बताते हैं, गुजरात मॉडल की डींगे हाँकते हैं, उसी गुजरात में इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी। एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी और यह चुनाव विसावदर सीट पर हुआ था और तब आम आदमी पार्टी के गोपाल ने जीत हासिल की थी। तो सवाल खड़े हुए थे तब भी कि क्या बीजेपी से गुजरात में जनता का मोह भंग हो रहा है? क्या गुजरात की जनता बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है? खैर, राहुल गांधी का यह दौरा अब दिल्ली में बैठे बीजेपी आला कमान समझ रहे हैं ना, आला कमान की बेचैनी को बढ़ा रहा है। क्योंकि इसी गुजरात से राहुल गांधी ने रेस वाले घोड़ों का जिक्र किया था और स्लीपर सेल को भी बाहर निकालने की बात कही थी। तो क्या राहुल गांधी अब उसी मिशन पर जुट चुके हैं? और क्या राहुल गांधी का यह दौरा, जो नया आविष्कार है, वो कुछ चमत्कार कर पाएगा? आपकी क्या राय है? 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी शुरू में, याद करिए। एक तरफ राहुल गांधी जब पहुंचते हैं गुजरात में, तब उस वक्त जनता का हुजूम दिखाई देता है, और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार से मुलाकात, जहां पर सवाल यह था कि जिस गुजरात मॉडल का जिक्र कर मोदी जी नारे और दावे करते थे, वही गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ रही थी और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने कोई जा नहीं रहा था। इसीलिए 2 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण थी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।